नमस्कार। गणित शिक्षण के इस सत्र में मैं सुलक्षणा भट्ट, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 3 विषय गणित मेला कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक के पाठ खिलौनों के आनंद के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आज हम कक्षा 3 विषय गणित मेला कक्षा 3 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 खिलौनों का आनंद भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसके चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। खिलौनों का आनंद पाठ का वाचन, तुलना, क्रमबद्धता और अनुक्रम की जानकारी, आकृतियों, आकारों और मापों की सामान्य जानकारी, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर एवं कल्पना शक्ति का विकास। खिलौनों का आनंद के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न 6, ये आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार अलग हैं? अन्य संख्याएं पता लगाइए। आपने भाग 1 में विभिन्न आकार एवं आकृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिनमें घन, घनाभ, शंकु, गोला और बेलन इनकी जानकारी ली थी। अब आपने इस प्रश्न के माध्यम से यह समझना है कि ये आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं। देखिए, यह बेलन है और बेलन का एक सतह जो है यह क्या है? समतल है और यह घुमावदार। इसका एक तल क्या है? घुमावदार और एक समतल। तो उसका सतह क्या है? सीधा है, सपाट है। इसी प्रकार घन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 सतह होंगी जो समतल हैं। इसकी सभी सतहें कैसी हैं? समतल हैं। सतह क्या है? सीधी हैं, सपाट हैं। इसी प्रकार ये शंकु है और शंकु में जो यह सतह है ये समतल है और यह घुमावदार है। एक सतह घुमावदार और एक सतह समतल है। तो आप इस प्रकार से इनके मध्य क्या समानता दिख रही है उसे आप चिन्हित कर सकते हैं। इसी प्रकार गोला में कोई तल समान नहीं है, यह पूरा घुमावदार है। इसी प्रकार घनाभ में इसके सभी सतह जो हैं समतल हैं। तो घन और घनाभ के जो तल हैं तकरीबन एक समान है और जो बेलन है और शंकु है इसमें एक तल घुमावदार और एक समतल है और गोला का जो तल है वो घुमावदार है। इस प्रकार इनमें समानता इनके तलों के आधार पर हम देख सकते हैं और इनकी संख्याएं हम समझ सकते हैं कि इसमें 2 तल हैं, बेलन में 2 तल हैं, घन में 6 इसके सतह हैं और शंकु में भी 2 इसकी सतह हैं, एक समतल और एक घुमावदार। ऐसे गोला में एक ही घुमावदार सतह है और घनाभ में इसके सभी भाग जो हैं घन के समान समतल हैं। प्रश्न 7, इस पासे को देखिए बच्चों, ये पासा है जिसे आप लूडो में सांप सीढ़ी खेलने में प्रयोग करते हैं। इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु हैं। कौन सी संख्या 1 के विपरीत सतह पर है? आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है और 6 के विपरीत हमें
हर समय 1 मिलेगा। 1 से 6 तक हमें इसमें अंक होते हैं, तो यह एक पैटर्न भी बनाता है। तो यहाँ पर अभी 1 के विपरीत सतह पर हमें क्या दिखेगा? 6 अंक दिखेगा। संख्या 2 के विपरीत सतह पर है 2 के विपरीत 5 होगा। संख्या 1 के विपरीत सतह पर है 6। संख्या 2 के विपरीत सतह पर है 5। इसी प्रकार संख्या 3 के विपरीत सतह पर पासे में बिंदु होंगे 4। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा? इसमें पैटर्न है 1 और 6 जुड़ेगा तो 7 हुआ, 2 और 5 जुड़ा तो 7 होगा, और 3 और 4 जुड़ेगा तो 7 होगा। अर्थात पासे के दोनों तरफ की बिंदुओं का योग हर समय 7 होगा। इस में आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी तरफ 5 अंक दिख रहा है तो आपके सामने जो व्यक्ति होगा उसकी तरफ 2 अंक दिख रहा होगा। तो यह एक पासे में एक पैटर्न होता है जिसे आप याद कर लें। प्रश्न 8, यह मॉडल किस क्रम में बनाया गया है? आप देख रहे हैं इस मॉडल में घनाभ, बेलन, शंकु आदि आकारों का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि छोटा घनाभ, उससे थोड़ा बड़ा घनाभ और उससे बड़ा घनाभ। इसी प्रकार यह जो घनाभ है ये बहुत ही बड़ा है। इसके नीचे जो घनाभ है वो छोटा है, छोटे के ऊपर बड़ा है। फिर बेलन है 1, 2, 3, 4 और उसके ऊपर घनाभ है। फिर उसके ऊपर 4 शंकु हैं। शंकु 4 हैं, हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार घनाभ जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कुल 7 घनाभ हैं और बेलन है 4। 1, 2, 3 और यहाँ हो गए 1, 2, 3, 4, 4 और 3 7, टोटल 7 घनाभ हैं। तो इस मॉडल में छोटे से बड़े पैटर्न का प्रयोग किया गया है। छोटे से बड़े अर्थात पहले छोटा घनाभ है और उसके ऊपर बड़ा और उसके ऊपर से भी बड़ा घनाभ रखा गया है। प्रश्न 9, यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है? देखिए इस बच्चे ने एक घन और एक घनाभ की सहायता से एक आकृति बनाई है। एक घन और एक घनाभ की आकृति आपको क्या दिख रही है? यह किसको दिखा रही है? अगर इसमें हम टायर लगा दें इस प्रकार से तो यह क्या बन गया? यह बन गया ट्रक। यह ट्रक को दिखा रहा है। दिख रहा है ना बच्चों? ट्रक ही लग रहा है ना? इसी प्रकार बच्ची ने क्या बनाया है इसे देखिए। तो इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग किया गया है? चलिए गिनते हैं यहाँ पर कितने घन दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके नीचे भी देखें तो इनको फिर से गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इस तरफ हैं और 5 इसके नीचे भी होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3 की लाइन है, तो 5 तियां 15 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें 6 और, तो कुल 21 घन इस आकृति में प्रयोग किए गए हैं। जो हमें दिख रहे हैं तो वे तो 14 ही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें इस तरह से देखें 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इनके नीचे और ऊपर मिला करके 21 घन हैं। आप प्रश्न 9, आप 3 घनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं? अगर हम एक घन लें और उसमें अगर हम 3 घनों को लें और उन्हें अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी? यह बालिका भी पूछ रही है। यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी आकृतियां मिलेंगी? तो इस घन को हम अगर अलग ढंग से जोड़ते हैं, देखिए बच्चों, अगर हम इसे जोड़ेंगे किस तरह की आकृति बनती है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी जोड़ देते हैं हम इसको। कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी बना के देखते हैं। आप अलग अलग आकृति प्राप्त करेंगे। तो यह एक हुआ, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ। और आप भी प्रयास करें और एक आकृति आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यह एक बड़े घनाभ की आकृति बन गई है। अगर हम 3 घनों को एक साथ जोड़ेंगे तो वह इस तरह से एक बड़ा हुआ घनाभ बन जाता है। प्रश्न 10, इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, बताइए। आप देख रहे हैं का मॉडल में घनाभ का प्रयोग किया गया है और घनाभ की संख्या है 1, 2, 3, 4। 4 घनाभों की सहायता से यह मॉडल तैयार किया गया। मॉडल ख में पुनः घनाभ का प्रयोग करके मॉडल तैयार किया गया है। घनाभ में एक के ऊपर एक रखकर मॉडल का निर्माण किया गया है और क्रमवार ढंग से 1, 2, 3, 4, 5 घनाभों के ऊपर एक बड़ा घनाभ रखा गया है। कुल
6 घनाभ के प्रयोग द्वारा यह मॉडल बना है। इसी प्रकार मॉडल ग में 1 2 3 4 5 6 कुल 6 घनाभ की मदद से यह मॉडल बना है। मॉडल घ में 1 2 3 घनाभों को सीढ़ी नुमा ढंग से रख करके यह मॉडल बना है और इस मॉडल को आप क्रमवार और भी बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 11 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। घनाभ, आप 6 पासों को, ये जैसे ये पासा दिख रहा है, इनको जोड़ करके आप भी इसी तरह जोड़ना है और आपने इनको जोड़ करके घनाभ बनाना है। तो घनाभ 2 पासे जोड़ेंगे आप और 2 पासों को जोड़ करके आप एक घनाभ बना सकते हैं। इसी प्रकार आप टावर बना सकते हैं। और इसी प्रकार अपनी पसंद का कोई अन्य आकार भी बना सकते हैं। पाठ के आधार पर आपके लिए मूल्यांकन हेतु प्रश्न है। एक किताब का आकार है घनाभ, घन, बेलन। आप बता सकते हैं किताब किस आकार की होती है, घनाभ, घन या बेलन। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, बेलन का कौन सा हिस्सा गोल होता है, ऊपर और नीचे का या बीच का। आप अगर आकार और आकृति का अगर स्मरण है तो आप बता सकते हैं बेलन में कौन सा हिस्सा गोल होता है। प्रश्न 3 है, एक घन में कितने कोने होते हैं। तो आप घन में देख सकते हैं, घन में 6, 8 या 12, इनमें से कितने कोने होते हैं। गृह कार्य, आप उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। घन का उदाहरण देंगे। घन के उदाहरण में आप लिख सकते हैं पासा, रूबिक क्यूब, और कोई और आपके पास कोई और अन्य उदाहरण है तो उसे भी आप अवश्य लिखेंगे। घनाभ का उदाहरण आप लिख सकते हैं अलमारी, बक्सा। शंकु का उदाहरण आप दे सकते हैं आइसक्रीम कोन या टोपी। बेलन का उदाहरण में आप दे सकते हैं चौक या पानी की बोतल। गोला का उदाहरण आप दे सकते हैं फुटबॉल या घड़ा। गणित शिक्षण के इस सत्र में चर्चा के बिंदु आशा है आपको समझ आए होंगे। गणित शिक्षण के अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।